सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरने फैसले पर अमल दरामद न किया, जिसके नतीजे में कौम को 9 मई के वाकयात का खुमियाजा भुगतना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतहर मनुल्लाह और जस्टिस अमीन उद्दीन खान पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से 15 नवंबर को फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत की गई, जिसका तहरीरी हुक्म गुज़िश्ता रोज जारी किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाने से बरसों कबल 2019 में लिखे गए फैसले में वजारत दिफा और तीनों अफवाज के सरबराहों को हिदायत की गई थी कि वो अपने जेर कमान उन अहलकारों को सजाएं दें जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते पाए गए। मज़कूरा फैसले में वफाकी हुकूमत को नफरत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की हिमायत करने वालों की निगरानी और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की भी हिदायत की थी। 20 रोज धरने के बाद जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों में निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया था और अवाम को तकलीफ पहुंचाने पर मुताद्दिद सरकारी महकमों के खिलाफ भी मनफी रिमार्क्स जारी किए गए थे। बादशाह वजारत दिफा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, PTI, पैम्परा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद और एजाजुल हक की जानिब से फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गई थीं। 15 नवंबर को होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा गुज़िश्ता रोज जारी किया गया, जिसे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया और इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के फैसले में मुस्तकबिल के हवाले से खबरदार किया था। उन्होंने कहा कि तकरीबन 5 साल कबल हमने जिन खदशात का इजहार किया था उन्हें आने वाली हुकूमतों ने नजरअंदाज कर दिया था। नजरसानी दरख्वास्तें दायर की गई थीं और उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से फैसले पर अमल दरामद में रुकावट पैदा हुई। उनका कहना था कि कोई जिम्मेदारी आयद नहीं की गई और न ही माजी में किए गए तशद्दुद के लिए किसी को जवाबदेह ठहराया गया। ये ताज्जुब की बात नहीं है कि तशद्दुद को अपने मकासद के हुसूल के लिए एक जायज जरिया समझा जाता रहा। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि आजाद अदलिया के साथ साथ एक जामे और रवादारी पर मबनी पाकिस्तान के लिए जुद्दोजहद करने वालों के मुतासरीन को इंसाफ फराहम न करके नजरअंदाज किया गया। कौम को इसके नताइज भुगतना पड़े, जैसा कि 9 मई के हालिया वाकयात से जाहिर है। हुक्मनामे में कहा गया कि नजरसानी की दरख्वास्तें 2019 के अवाइल में दायर की गई थीं, लेकिन कई सालों तक इन पर फैसला नहीं किया गया और इन पिटीशन और दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर न करने के लिए हेरा फेरी की गई। सुप्रीम कोर्ट इस बात को तस्लीम करते हुए अवाम का एतमाद बहाल करने की कोशिश करती है और ये साबित करेगी कि माजी की गलतियां न दोहराई जाएं। सच इदारों को मजबूत बनाता है और पाकिस्तान के लोग किसी भी तौर इससे कम के मुस्तहिक नहीं हैं। अदालत ने मुशाहिदा किया कि वफाकी हुकूमत ने एक कमीशन तश्कील दिया था और इसे अपना काम मुकम्मल करने के लिए 2 माह का वक्त दिया था। लिहाजा उम्मीद है कि कमीशन मुकर्ररा वक्त में यह अमल मुकम्मल कर लेगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन अगली तारीख का इंतजार किए बगैर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए हुक्म में कहा कि अगली समाअत 22 जनवरी को होगी।